हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो काफ़ी सारे साथी बार बार कमेंट्स कर रहे थे, सर 2 दिन हो गया क्यों किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। साथियों मैं आपको बता दूं, 2 दिन पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी था, जिस वजह से आपको कोई किसी प्रकार की अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन आज सुबह सवेरा होते ही एक अपडेट आई जो मैं आप तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जिसमें साथियों वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि अभी तक आपको पता है 11 जिलों का सीमांकन यानी 11 जिलों का एरिया है वो डिसाइड हो चुका है। लेकिन अभी तक 8 ऐसे जिले हैं जिनका एरिया डिसाइड नहीं हुआ है। लगातार केंद्र सरकार भी राज्य सरकार पे फोर्स कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि जो ये आपके 19 जिले नए बने हैं जिसमें 11 जिलों का सीमांकन हुआ है, 8 जिलों का अभी तक नहीं हुआ है। क्या 8 जिले आपके वापस रद्द होंगे? बिल्कुल सारे के सारे डाउट इस वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड है, जो भास्कर पेपर कटिंग है, नए जिलों के नोटिफिकेशन के लिए 30 जून तक का समय, यानी राज्य सरकार पे केंद्र सरकार फोर्स बना रही है कि आपको नए जिले आपने बनाए हैं, बिल्कुल आपने जरूरत से ज़्यादा नए जिले बना दिए, तो 30 जून तक, कहने का मतलब है 30 जून तक आपको समय है। समय किसका है कि 30 जून तक आप उन जिलों का सीमा निर्धारण करो और उन जिलों का जिला मुख्यालय घोषित करो। 30 जून तक आपको पास समय है कि उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस शुरू करें। कि 30 जून तक क्यों करना है? क्योंकि जनगणना शुरू करने के लिए केंद्र की गाइडलाइन है जिला तहसील निकाय का सीमा निर्धारण इसके बाद न करें। कहने का मतलब है 30 जून तक अगर आप सीमा निर्धारण करोगे तभी जनगणना संभव है। इससे पहले आपको पता है 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 2021 में कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन्ड भी हुआ। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार लगातार फोर्स कर रही है स्टेट गवर्नमेंट पे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जिले बना दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जिले बना दिए, लेकिन जो भी जिले आपने बनाए उनका सीमा निर्धारण जल्द से जल्द करें। 30 जून तक उनका सीमा निर्धारण कर दें ताकि उसके बाद में हमें जनगणना में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और एक बार जनगणना होने के बाद में वापस कोई किसी प्रकार का जिले का निर्धारण नहीं होता है तो आपको ही पता ही था। तो क्योंकि जनगणना होने के बाद में अपने को ये पता चल जाता है कि कौन से जिले में जनसंख्या कम है, कौन से में ज़्यादा है, कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन से में लिंगानुपात ज़्यादा है, कौन से में कम है, कौन से में शिक्षा का सर्वे ज़्यादा है, मतलब कौन से में बच्चे ज़्यादा हैं। हर जिले का डाटा अपने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर मान लो कोई जिला बढ़ जाए, कोई जिले की सीमा बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल जयपुर की न्यूज़ है साथियों। राज्य सरकार के पास बजट में घोषित 19 नए जिलों की सीमा तय कर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 30 जून तक का समय है। यानी 30 जून तक अगर आपने 19 जिले बना दिए तो 30 जून तक उनके सारे के सारे जिलों के सीमांकन करके और उसके बाद में मुख्यालय घोषित करें। ये स्पेशली निर्देश किया हुआ है गवर्नमेंट को। इसके बाद में सेंसस ऑपरेशन राजस्थान के डायरेक्टर विष्णु चरण मलिक के अनुसार जनसंख्या निदेशालय केंद्र सरकार के अभी राज्य सरकारों को निर्देश की जनसंख्या इकाइयों यानी ग्राम पंचायत तहसील से लेकर जिला तक की प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण करें। 30 जून तक का ये समय पूरा करें। कहने का मतलब है नया जिला बना है जिसमें कोई तहसील छोटी हुई है, कोई बड़ी हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत, निकाय और तहसील और जिला मुख्यालय, मतलब सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, सीमा निर्धारण करना है। और आपके पास में समय है 30 जून तक का। यह समय सीमा केंद्र की जनगणना के तहत जारी की गई है। इसके बाद में सीमाएं फ्रीज करने के लिए 3 माह के बाद जनगणना शुरू की जा सकती है। कहने का मतलब है अगर 30 जून तक आप कंफर्म करते हो कि ये जिला इसकी सीमा यहाँ तक है, उसके बाद में यानी सीमा निर्धारण करने के बाद में जनगणना शुरुआत करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। कहने का मतलब है 90 दिन लग जाते हैं। 30 जून तक होगा, ये समय दे रखा है इनको। जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी सितंबर तक कोई किसी प्रकार का जनगणना से संबंधित कार्य स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है समय काफ़ी लगेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव भी आ गए राजस्थान में, लेकिन काफ़ी हद तक राजस्थान गवर्नमेंट को एक्टिव मोड में काम करना पड़ेगा। वैसे तो साथियों आपको बता दूं, बेरोजगारों के लिए बेहद खुशखबरी है। बेरोजगारों के तो सोना ही सोना हो गया, क्योंकि आपको पता है जिले बने हैं 19
19 जिले मुख्यालय बनेंगे, एसपी ऑफिस बनेगी, सारा का सारा एक जिला मुख्यालय पर जो कार्य होता है वो 19 जगह होगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एलडीसी की जरूरत पड़ेगी, वापस पुलिस की वैकेंसी होगी क्योंकि थाने भी बढ़ाने पड़ेंगे। हर चीज़ में अब की बार बेरोजगारों को मौका मिलेगा, ये मैं साथियों आपको कन्फर्म कर दूं। अब ये तो चीज़ हो गई भाई केंद्र सरकार वाली कि जो स्टेट गवर्नमेंट पे फोर्स कर रही है लगातार कि आप जिला की जो आपके सीमा है वो निर्धारण करें। अब बात कर लें कि क्या दिक्कत आ रही है, यानी जो आपके 8 जिले हैं उनका सीमा निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, बजट घोषणा अमल के लिए धरातल पर लाना सरकार के लिए बन रही है बड़ी चुनौती। कहने का मतलब है आनन फानन में बजट में घोषणा कर दी 19 जिलों की, बजट के समय तो घोषणा हुई नहीं। रामलुबैया कमेटी ने बाद में रिपोर्ट सौंपी अपनी सरकार को, सरकार ने फ्लो में जिले बना दिए 19। अब उनका एक प्रकार से रोटेशन घुमाना, यानी जिले की सीमा निर्धारण करना बहुत बड़ा टास्क बन गया सरकार के सामने। अब सरकार क्या कुछ कर पाती है देखते हैं। इसके बाद में नए जिले मुख्यालयों पर बनाने होंगे करीब 125 कार्यालय। कहने का मतलब है नए जिले मुख्यालय बनेंगे। आपको पता है 19 जिले बने हैं, वैसे कई जिले तो ज़्यादा बने हैं लेकिन कई जिलों को मार्ज कर दिया गया है, लेकिन 19 जिले बने हैं। 19 जिलों पर कम से कम 125 कार्यालय यानी 125 कार्यालय बनेंगे अलग अलग। तो किस प्रकार से सरकार जल्दी एक्शन लेके वो कार्यालय बनाएगी, किस प्रकार से सरकार उस पर काम करेगी, ये जल्दी से जल्दी सरकार को करना होगा ताकि आम जन परेशान नहीं हो। वैसे आपको पता है आपका सारा डॉक्यूमेंट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। काफ़ी सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट चेंज होंगे क्या, वो तो होने स्वाभाविक है भाई, क्योंकि अगर आपकी सीमा कोई दूसरे जिले से लग गई तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट आपके कन्फर्म सारे के सारे चेंज होंगे। बिल्कुल साथियों, आपको बता दूं नए जिले में करीब 40 बड़े हुए 100 कार्यालयों की जरूरत है। इसके बाद में अलवर से आई थी ये न्यूज, 2 से 3 साल का लगेगा समय नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने और सीमा तय करने के बाद प्रशासनिक कार्यालयों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल एवं अन्य आवश्यक सेवाएं, जन सुविधाएं स्थापित की जाएगी। हालांकि जिला मुख्यालय बनाने को से लेकर अन्य विभागों के कार्यालय बनाने 2 से 3 साल समय लगेगा। जिला मुख्यालय के लिए जमीन आवंटित की जाएगी, उसके बाद में भवन निर्माण किया जाएगा और सारे के सारे इस प्रोसेस के अंदर कितना समय लगेगा भाई, सारे के सारे प्रोसेस में 2 से 3 साल लगेंगे। यानी एक जिला सूटेबल बनने के लिए कम से कम आपके बताया हुआ है और कम से कम 5 साल लग जाएंगे। यानी जिला मुख्यालय सारे के सारे कार्यालय खुलेंगे, जिले की जो मुख्यालय पर सीमा आवंटन होगी, उसके बाद में उसकी भूमि आवंटन होगी, भवन बनेंगे, कार्यालय बनेंगे, उसमें पोस्टिंगें होगी। कहने का मतलब है सारे कुछ प्रोसेस में 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके काफ़ी सारा नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है आम जन को, और सरकार काफ़ी डिप्रेशन में चल रही है। वैसे आपको पता है क्योंकि जिले तो बना दिए, लेकिन अब जिलों को मतलब कंट्रोल में करना बड़ी चीज़ होती है। ये कुछ मामले थे भाई, क्योंकि 8 जिलों में अभी गड़बड़ चल रही है। 8 जिलों का कोई किसी प्रकार का डाटा नहीं आया क्लियर, क्योंकि अभी आपको पता है 11 जिले ऐसा हैं जिनका सीमा निर्धारण हो चुका है। कौन सा क्षेत्र किस जिले में आ गया ये कन्फर्म आपको कर दिया, लेकिन अभी तक मात्र 8 जिले बचे हैं। तो बिल्कुल आप कौन से जिले से आते हो ये जरूर आप बताना, और आपकी क्या राय है कि कौन सा जिला मुख्यालय बनना चाहिए और क्या कुछ मामला है। बिल्कुल ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा एक जिला बनने के लिए उस क्षेत्र में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बिल्कुल काफ़ी सारे साथी कमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे को पता नहीं है। काफ़ी सारे साथी बोलते हैं कोई छोटा सा क्षेत्र है उसको सर इसको जिला बना दो। देखो सर से तो जिला बनेगा नहीं, लेकिन एक जिला बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है हर क्षेत्र में, उसका वीडियो मैं अगली बार लेके आ रहा हूँ। साथियों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।